Cinefilm explain the movie Ant-Man and the Wasp: Quantumania. कहानी के शुरुआत में हमें जेनेट को दिखाया जाता है और ये वो समय होता है जब जेनेट क्वांटम रिलम में थी और जेनेट क्वांटम रिलम में बहुत दिनों से सरवाइव कर रही होती है और तभी क्वांटम रिलम में एक अनजान चीज आता है। फिर जेनेट उस चीज को देखने के लिए जाती है। तभी वहाँ दो क्रिएचर जेनेट के ऊपर हमला कर देता है। जेनेट भी उन क्रिएचर्स के साथ लड़ती है और वो लड़ते लड़ते नीचे गिर जाती है। तभी उनमें से एक क्रिएचर जेनेट को मारने के लिए जेनेट की तरफ बढ़ रहा होता है। फिर वहाँ एक आदमी उस क्रिएचर को मार देता है और वो आदमी खुद भी बहुत ज्यादा घायल होता है। और फिर वो आदमी जेनेट से पूछता है ये कौन सी जगह है। जेनेट उस आदमी को देखकर हैरान हो जाती है और इस आदमी का नाम होता है कैंग द कॉन्करर। उसके बाद यहाँ से सीन शिफ्ट होता है। हमें स्कॉट लैंग को दिखाया जाता है जो कि अपने लाइफ में बहुत ज्यादा खुश होता है। बिलीव के बाद जो कुछ भी हुआ उसके बाद लोग अब एंटमैन को भी जानने लगे हैं। लोग स्कॉट को पसंद करते हैं, उसके साथ सेल्फी लेते हैं। वहीं होप को भी उसके डैड की कंपनी वापस मिल जाती है। उसके बाद होप पिन पार्टिकल के मदद से लोगों के भविष्य सुधारने में लगी हुई होती है। वहीं स्कॉट लैंग अपने लिए किताब भी लिखता है और वो कहानी वो बच्चों को सुनाता है जिससे बच्चे उसके कहानी पर इंस्पायर हो सके। तभी स्कॉट लैंग के पास सेंट्रल जेल से कॉल आता है। उसके बाद स्कॉट लैंग सेंट्रल जेल जाने के लिए वहां से निकल जाता है और जब वो उस जगह पे पहुंचता है वहां होप भी होती है और तब तक वो पुलिस ऑफिसर कैसी को भी छोड़ देता है। दरअसल कैसी ने किसी तरह का प्रोटेस्ट में भाग लिया था और उसी प्रोटेस्ट के वजह से कैसी को अरेस्ट किया गया था। उसके बाद यहाँ से सीन शिफ्ट होता है। हम स्कॉट और उसके पूरे फैमिली को देखते हैं। यहाँ ये लोग डिनर टेबल में बैठ कर डिनर कर रहे होते हैं जहाँ स्कॉट को ये बात पता चलता है कैसी पहले भी जेल जा चुकी है और इस बात से स्कॉट को बहुत ज्यादा बुरा लगता है। उसके बाद स्कॉट कैसी से कहता है तुम लोगों की मदद दूसरे तरीके से भी कर सकती हो। तभी कैसी कहती है हम वही कर रहे हैं, लोगों को अभी भी मदद की जरूरत है। तभी स्कॉट लैंग पूछता है ये हम कौन है, तुम लोग तीनों मिलकर क्या खिचड़ी पका रहे हो। तभी हैंक पिम कहते हैं हम साइंस के ऊपर काम कर रहे हैं चींटियों के साथ मिलकर। उसके बाद कैसी स्कॉट को अपने साथ लेकर जाती है और वहाँ हैंक पिम का नया टेक भी होता है जो उन्होंने एंड्स के साथ मिलकर बनाया है। तभी कैसी कहती है आप जब 5 सालों के लिए गायब हो गए थे तब से मैंने हैंक पिम के रिसर्च के ऊपर काम शुरू किया था क्योंकि मुझे क्वांटम रिलम के बारे में बहुत ज्यादा दिलचस्पी हो गया था। उसके बाद मैंने इस डिवाइस को डिजाइन किया है। तभी जेनेट कहती है तुमने मुझसे क्यों नहीं पूछा। फिर होप जेनेट से कहती है मैंने आपसे पूछा था पर आपने कुछ भी नहीं बताया। तभी जेनेट कहती है तुम लोगों को नहीं पता क्वांटम रिलम कितना ज्यादा खतरनाक है। तभी कैसी कहती है इसीलिए मैंने इस डिवाइस को बनाया था ताकि हम वहाँ की जानकारी ले सके जहाँ इंसान नहीं जा सकता। और फिर कैसी उस डिवाइस को स्टार्ट कर देती है जिससे वो डिवाइस क्वांटम रिलम में सिग्नल भेजना शुरू कर देता है और जब क्वांटम रिलम से रिटर्न सिग्नल आता है जेनेट ये देखकर डर जाती है। उसके बाद जेनेट कैसी से उस डिवाइस को बंद करने के लिए कहती है लेकिन जब कैसी उस डिवाइस को बंद नहीं करती तो फिर जेनेट खुद ही उस डिवाइस को बंद कर देती है और फिर कुछ देर बाद वो डिवाइस खुद ब खुद ऑन हो जाता है और फिर अपने आसपास के सारी चीजों को अपनी ओर खींचने लगता है जिससे वो चारों भी उस डिवाइस के अंदर चले जाते हैं और साथ में वहाँ रखी चिट्ठियां भी उस डिवाइस के अंदर चली जाती है। और फिर ये सारे लोग क्वांटम रिलम में पहुंच जाते हैं जहाँ कैसी और स्कॉट एक जगह होते हैं। वहीं हैंक पिम जेनेट और होप दूसरे जगह पे होते हैं। तभी जेनेट हैंक पिम और होप को सावधानी से रहने के लिए कहती है। वहीं दूसरी तरफ स्कॉट और कैसी के ऊपर एक क्रिएचर हमला कर देता है और वो क्रिएचर उन दोनों को मारने वाला ही होता है। लेकिन तभी यहाँ कुछ लोग आकर स्कॉट और उसके बेटी कैसी को बचा लेता है और फिर वो लोग स्कॉट और कैसी को अपने साथ लेकर जाते हैं और फिर इन लोगों को एक लिक्विड पिलाते हैं जिससे ये लोग यहाँ की भाषा समझ सके। तभी स्कॉट उन लोगों से कहता है हम लोग आप लोगों के लिए खतरा नहीं है। तभी वहाँ उन लोगों का लीडर जेंटोरा आ जाती है। वो कहती है बेशक तुम लोग हमारे लिए खतरा ना हो पर तुम्हारे खोज में वो कॉन्करर यहाँ आ जाएगा। दूसरी तरफ जेनेट अपने कुछ पुराने साथियों से मिलती है जिससे जेनेट बहुत ज्यादा खुश हो जाती है क्योंकि जेनेट ने यहाँ काफी अरसा गुजारा था और ये चीज देखकर हैंक पिम और होप हैरान हो जाते हैं। उसके बाद जेनेट उन लोगों से मदद मांगता है। तभी वो लोग जेनेट को एक उड़ने वाला क्रिएचर देता है। उसके बाद जेनेट उस क्रिएचर की सवारी करके एक दूसरे जगह पे जाती है जो जेनेट के साथ मिलकर कभी कॉन्करर का सामना किया था। उसके बाद यहाँ इन लोगों को वो लिक्विड दिया जाता है जिससे इन लोगों को वहाँ की भाषा समझ में आ जाता है। उसके बाद जेनेट अपने दोस्त से मिलती है और फिर उससे मदद मांगती है मगर जेनेट का ये दोस्त
कैंग द कॉन्करर के साथ मिला हुआ होता है और तभी यहाँ कैंग द कॉन्करर के लोग वहाँ आ जाता है। उसके बाद ये लोग तीनों कैंग द कॉन्करर के लोगों के ऊपर हमला कर देता है और फिर एक स्पेसशिप के जरिए वहाँ से भाग जाता है। दूसरी तरफ हमें स्कॉट लैंग को दिखाया जाता है जो कि ज़ेंटोरा के साथ होता है। तभी ज़ेंटोरा स्कॉट से कहती है कैंग ने हमारी पूरी बस्ती को जला दिया, हमारे सारे लोगों को मार दिया और वो हमारे लोगों के लाशों में अपना सल्तनत बनाया और जितने भी बचे हुए लोग थे मैं उन सभी को एक साथ लाकर लड़ने के लायक बना रही हूँ। और तभी यहाँ इन लोगों के ऊपर कैंग द कॉन्करर के लोग हमला कर देता है और इन लोगों के बीच अच्छी फाइट होती है। कैंग द कॉन्करर के लोग ज़ेंटोरा को पकड़ लेता है और ये देखकर कैसी एंटमैन बन जाती है और कॉन्करर के लोगों के ऊपर हमला कर देती है और कैसी को देख स्कॉट भी इस लड़ाई में आ जाता है और दोनों मिलकर कॉन्करर के लोगों को हरा देता है। और तभी यहाँ एक और रोबोट आ जाता है जिसका नाम होता है मोडॉक और फिर वो रोबोट स्कॉट से कहता है कैसे हो स्कॉट, मैं अब बहुत दिनों से इस पल का ही इंतजार कर रहा था। और फिर वो रोबोट स्कॉट को अपना चेहरा दिखाता है और ये देखकर स्कॉट हैरान हो जाता है। दरअसल ये डैरन होता है। तभी स्कॉट कहता है तू अभी तक जिंदा है। तभी डैरन कहता है मैं अब डैरन नहीं, मैं अब मोडॉक हूँ। और फिर वो इन लोगों के ऊपर हमला कर देता है। उसके बाद मोडॉक और कैंग द कॉन्करर के लोग स्कॉट और उसकी बेटी को पकड़ लेता है और साथ में वहाँ के लीडर ज़ेंटोरा को भी पकड़ लेता है। फिर मोडॉक स्कॉट के पास आता है। फिर वो स्कॉट से कहता है जब तुमने मुझे क्वांटम रिलम में मरने के लिए छोड़ दिया था तब मुझे कॉन्करर ने बचाया था और उसने मुझे ये नाम दिया मोडॉक और मुझे बना दिया एक अल्टीमेट हथियारा। दूसरी तरफ हमें जेनेट, होप और हैंक पिम को दिखाया जाता है जहाँ जेनेट अपनी क्वांटम रिलम की कहानी होप और हैंक पिम को सुना रही होती है। जेनेट कहती है जब मैं क्वांटम रिलम पे थी तब मैं वहाँ अकेली नहीं थी, वहाँ एक ट्रैवलर था जिसका नाम है कैंग द कॉन्करर। वो एक साइंटिस्ट था, उसने मुझे बताया था कि वो भटक गया है। उसके पास एक जहाज था जो मल्टीवर्स में सफर कर सकता था, लेकिन वो जहाज बिगड़ गया था, उसका एनर्जी कोर खराब हो चुका था और उसी जहाज के जरिए हम बाहर आ सकते थे। इसीलिए हम लोगों ने उस जहाज के एनर्जी कोर को बनाने के लिए हम दोनों ने जान लगा दी, मगर शुरू में हमें कोई कामयाबी नहीं मिली और हमें बहुत वक्त लगा उस एनर्जी कोर को ठीक करने के लिए और आखिरकार हमने उसे ठीक कर लिया। और जब हम वहाँ से निकलने वाले थे तब मैंने उसके शिप को छुआ जो कि न्यूरोकाइनेटिक था और वो शिप उसके दिमाग से जुड़ा हुआ था। तभी मैंने देखा उसने कितने ही मल्टीवर्स, कितने ही टाइमलाइंस और हजारों प्लैनेट्स को बर्बाद किया है। तब मैंने समझा वो वहाँ भटक के नहीं आया था, उसे दुनिया से बेदखल कर दिया गया था एक ऐसी जगह में जहाँ से वो कभी भी निकल ना सके। इसीलिए मैंने उस कोर को बड़ा कर दिया जिससे उसकी समय से कंट्रोल चली गई, लेकिन वो यहाँ रहने के कारण और भी ज्यादा ताकतवर हो गया और उसने वही किया जो वो है, उसने पूरी तरीके से इस जगह को कब्जा कर लिया। मैं उसके साथ बहुत बार लड़ी भी पर मैं जीत नहीं पाई। उसके बाद मुझे तुम लोगों ने बचा लिया। वहीं हमें दूसरी तरफ कैंग द कॉन्करर को दिखाया जाता है जो कि स्कॉट के पास आता है और वो स्कॉट से कहता है स्कॉट लैंग तुम एक दिलचस्प इंसान हो। तभी स्कॉट कैंग से कहता है तुमने ये जो कुछ भी किया ये बहुत बुरा किया, मैं एक एवेंजर हूँ और मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। तभी कैंग द कॉन्करर कहता है मैंने ऐसे ही कितने एवेंजर को मारा है, मुझे तो उन सब की शक्लें भी याद नहीं है। मैं वो आदमी हूँ जो अपना बहुत वक्त गवाया है तुम्हारी तरह, पर हम एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। जेनेट ने मेरे एक चीज को ले लिया है और वो चीज मुझे यहाँ से बाहर निकाल सकता था, मुझे लगता है वो चीज तुम मुझे वापस लाकर दे सकते हो। तभी स्कॉट कहता है मैं भला ऐसा क्यों करूंगा। तभी कैंग कहता है क्योंकि तुम लोग यहाँ से बाहर जाना चाहते हो और मैं ही वो हूँ जो तुम्हें यहाँ से बाहर निकाल सकता है। फिर स्कॉट कैंग को मना कर देता है। तभी कैंग कैसी को मारने का धमकी देता है। कैंग कहता है अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं इसे मार दूंगा। उसके बाद स्कॉट कैंग की बात मान जाता है। उसके बाद स्कॉट उस जगह पे पहुंचता है जहां वो एनर्जी कोर था और जैसे ही स्कॉट उस एनर्जी कोर के अंदर जाता है वहां स्कॉट के बहुत सारे हमशक्ल बनने लगते हैं। स्कॉट को कुछ भी समझ नहीं आता ये क्या हो रहा है उसके साथ। तभी स्कॉट मोडॉक से पूछता है ये सब क्या हो रहा है, यहाँ मेरा जैसा एक और है। तभी मोडॉक स्कॉट से कहता है ये तुम जो कुछ भी देख रहे हो ये सभी एक संभावनाएं हैं। उसके बाद स्कॉट के वहाँ बहुत सारे हमशक्ल बन जाते हैं। तभी मोडॉक कहता है तुम ये जो कुछ भी देख रहे हो ये सब कुछ तुम्हारे जीवन के हर फैसले के नतीजों के संभावनाएं हैं। उसके बाद स्कॉट के सारे हमशक्ल वो एनर्जी कोर के तरफ दौड़ने लगते हैं। उन सभी को उस एनर्जी कोर के पास पहुंचना था, मगर इन सभी में मेन स्कॉट ही दब जाता है। तभी कैसी अपने डैड को बुलाती है और उसके बाद सारे स्कॉट मिलकर एक टीला बना लेता है और फिर मेन स्कॉट को उस एनर्जी कोर तक पहुंचने में मदद करता है, लेकिन वो टीला तभी टूट जाता है और फिर सारे स्कॉट नीचे गिरने लगते हैं। और तभी वहाँ होप आ जाती है और फिर होप स्कॉट को बचा लेती है और तभी स्कॉट और होप के सारे हमशक्ल एक हो जाते हैं। उसके बाद ये दोनों मिलकर उस एनर्जी कोर को छोटा कर देते हैं और तभी यहाँ जेनेट और हैंक भी आ जाते हैं। फिर जेनेट स्कॉट से कहता है
तुम कैंग द कॉन्करर को ये एनर्जी कोर नहीं दे सकते हैं, इससे वो पूरे दुनिया में तबाही मचा देगा। और तभी यहाँ कैंग द कॉन्करर भी आ जाता है और वो स्कॉट से वो कोर ले लेता है। उसके बाद स्कॉट और होप कैंग के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन ये लोग कैंग का कुछ भी नहीं कर पाते। कैंग इन दोनों को मात दे देता है। वहीं हैंक के ऊपर मोडोक हमला कर देता है और हैंक के स्पेसशिप को क्रैश कर देता है। और फिर कैंग भी जेनेट को अपने साथ पकड़ कर ले जाता है। और फिर कैंग जेनेट से कहता है, जब तुमने मेरे दिमाग में देखा था तो तुम्हें क्या दिखा था? तभी जेनेट कहती है, एक शैतान जो खुद को भगवान मानता है, जिसने पूरे दुनिया को तबाह कर दिया। तभी कैंग कहता है, हाँ किया मैंने और मेरे वेरिएंट्स ने। उन्होंने पूरी तरीके से मल्टीवर्स को बर्बाद करना शुरू किया, मगर मैंने इसका अंत देखा और मैंने बगावत शुरू कर दी और मैं उन लोगों से हार गया, जिसके लिए वो लोग मुझे इस जगह पे भेज दिया। और जब मैं वापस लौटूंगा मैं उन सभी को मिटा दूंगा, हर एक मल्टीवर्स से। फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होता है। हमें हैंक पिम, होप और स्कॉट को दिखाया जाता है, जहाँ हैंक पिम अपने एंड्स के साथ होता है। तभी स्कॉट हैंक पिम से पूछता है, ये सब आपको कहाँ से मिले? तभी हैंक पिम कहते हैं, हम जब यहाँ आए तब से मुझे इनका सिग्नल मिल रहा था। ये वही एंड्स है जो मेरे घर पर था। और जब हम लोग यहाँ आए, एक टाइम डायलेशन के वजह से ये लोग एक दिन में हजारों साल की जिंदगी जी कर आया, जिससे इन लोगों ने अपनी टेक्नोलॉजी को बहुत ज्यादा विकसित कर दिया। दूसरी तरफ हमें कैसी को दिखाया जाता है, जो कि 2 गार्ड्स को मारकर ज़ेंटोरा को बचाने के लिए उसके केज में चली जाती है और फिर वो ज़ेंटोरा को बचा लेती है। फिर कैसी ज़ेंटोरा से कहती है, मेरे वजह से तुम्हारे लोग मुश्किल में पड़े हैं, मैं तुम्हारी कैसे मदद कर सकती हूँ? तभी ज़ेंटोरा कहती है, हमें पहले बंदियों को छुड़ाना पड़ेगा और सारे लोगों को मैसेज भेजना पड़ेगा कि वो लोग कैंग के टावर पे हमला करे। उसके बाद ज़ेंटोरा और कैसी कैंग के टावर पे पहुंच जाती है और फिर टावर के सिस्टम को हैक कर लेती है और फिर वो सारे लोगों को मैसेज भेजती है कि ज़ेंटोरा और मैं टावर के अंदर हूँ और हम सभी मिलकर कैंग को हरा सकते हैं। इसीलिए आप सभी को टावर की तरफ आना होगा और कैंग के आर्मी के साथ लड़ना होगा। और ये मैसेज स्कॉट भी देख रहा होता है और साथ में कैंग भी देख रहा होता है। तभी कैंग मोडोक को कहता है, स्कॉट की बेटी को ढूंढो और मार डालो। उसके बाद मोडोक कैसी के पास जाता है, उसके ऊपर हमला कर देता है। यहाँ कैसी जैसे तैसे मोडोक से बचती है और वहीं दूसरी तरफ स्कॉट खुद को जायंट मैन में बदल लेता है। उसका आकार बहुत विशाल हो जाता है और फिर वो कैंग के सल्तनत में हमला कर देता है और वहाँ पूरी तरीके से तबाही मचाने लगता है। वो वहाँ के बिल्डिंग्स को अपने मुक्कों से तोड़ देता है और कैंग के आर्मी को अपने पैर से कुचल देता है। कैंग के स्कॉट के ऊपर हमला भी करते हैं, लेकिन तब तक यहाँ ज़ेंटोरा की आर्मी आ जाती है और वो लोग पूरी तरीके से टूट पड़ते हैं कैंग के आर्मी के ऊपर और यहाँ भीषण युद्ध शुरू हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ मोडोक कैसी को मारने वाला ही होता है, लेकिन इस बार कैसी स्कॉट की तरह खुद को जायंट बना लेती है और फिर वो एक जोरदार घूंसा मोडोक को मारती है, जिससे मोडोक का पूरा सिस्टम खराब हो जाता है। फिर वो मोडोक से कहती है, तुम इस तरह लड़ना बंद करो, अगर तुम चाहते हो तो तुम खुद को बदल सकते हो। उसके बाद मोडोक कहता है, मैं क्या करूँ, तुम अच्छाई के लिए लड़ सकते हो। वहीं कैंग अपना शिप लेके उड़ने वाला ही होता है। तभी स्कॉट और होप मिलकर कैंग के शिप के ऊपर हमला कर देता है और उसके फोर्स फील्ड को तोड़ देता है और उसी झटके के वजह से कैंग का पूरा शिप टूट जाता है। उसके बाद कैंग खुद बाहर आ जाता है उसके असली रूप में और वहाँ तबाही मचाना शुरू कर देता है। वो ज़ेंटोरा के सारे लोगों को मारना शुरू करता है। कैंग को यहाँ कोई भी नहीं रोक पाता। स्कॉट और होप बहुत बार कोशिश करता हूँ, मगर ये लोग दोनों मिलकर भी कैंग को नहीं रोक पाते। तभी कैंग कहता है, तुम्हें क्या लगा तुम लोग मिलकर मुझे रोक सकते हो? मैंने ऐसे ही कितने दुनियाओं को बर्बाद किया है और कितने एवेंजर्स को। तुम लोगों को क्या लगा तुम लोग मुझे मार सकते हो? मैं हूँ कैंग। और तभी यहाँ हैंक पिम अपने साथ बहुत सारी चींटियां लेकर आ जाता है और ये सारी चींटियां बहुत ज्यादा विकसित होता है और ये सारे चींटियां कैंग के आर्मी के ऊपर टूट पड़ते हैं और इन चींटियों को देखकर कैंग भी अपने चारों तरफ फोर्स फील्ड बना लेता है। और तभी यहाँ मोडोक आ जाता है और मोडोक कैंग के फोर्स फील्ड पे हमला कर देता है, जिससे वो फोर्स फील्ड टूट जाता है। उसके बाद सारे चींटी मिलकर कैंग के ऊपर हमला कर देता है और यहाँ डैरेन यानी मोडोक भी मर जाता है। तभी जेनेट कहती है, मैं टावर में हूँ और हमारे पास एक आखिरी रास्ता पृथ्वी में जाने के लिए, तुम सभी यहाँ आ जाओ। उसके बाद जेनेट कैंग के एनर्जी कोर से एक पोर्टल बना लेती है। तब तक ये लोग भी वहाँ पहुँच जाते हैं। उसके बाद ये लोग एक एक करके उस पोर्टल से पृथ्वी वापस आने लगते हैं और लास्ट में स्कॉट होता है और तभी कैंग स्कॉट के ऊपर हमला कर देता है और फिर वो खुद उस पोर्टल से निकलने का कोशिश करता है, मगर स्कॉट उसे निकलने नहीं देता। उसके बाद कैंग स्कॉट को बहुत बुरी तरीके से मारता है, लेकिन यहाँ स्कॉट भी हार नहीं मानता। तभी कैंग स्कॉट से कहता है, तुम मुझे हरा नहीं सकते, तुम्हें लगा कि तुम मुझसे जीत जाओगे? तभी स्कॉट कहता है, भले ही मैं हार जाऊं पर मैं तुम्हें जीतने नहीं दूंगा। उसके बाद एंटमैन अपने पास रखे चीजों को छोटा और बड़ा करने वाले डिस्क को उस एनर्जी कोर पे रख देता है, जिससे वो एनर्जी कोर फिर से बड़ा होने लगता है और तभी कैंग फिर से उस पोर्टल के तरफ भागता है। लेकिन इस बार होप भी आ जाती है और वो कैंग को पोर्टल में घुसने के पहले ही रोक देती है। उसके बाद होप बार बार कैंग के ऊपर अपने हाथों में लगे ब्लास्टर से हमला करके कैंग को उस एनर्जी कोर के पास
लेकर आती है। फिर स्कॉट कैंग को एक घुसा मारता है जिससे कैंग उस एनर्जी कोर के ऊपर गिरता है, जिससे वो एनर्जी कोर कैंग को अपने अंदर समा लेता है और यहाँ कैंग मर जाता है। और फिर वहाँ के लोग जश्न मनाने लगते हैं और कैंग के मरते ही साथ वो पोर्टल भी बंद हो जाता है। लेकिन ये लोग दिल से बहुत खुश होते हैं क्योंकि इन लोगों के वजह से क्वांटम रिलम बच पाया है। और थोड़ी देर बाद कैसी अर्थ पे बैठी हुई अपने डिवाइस के मदद से वहाँ एक पोर्टल फिर से ओपन कर देती है, जिसके बाद ये लोग दोनों भी अर्थ पे आ जाते हैं। उसके बाद हम अर्थ में स्कॉट को देखते हैं जो कि अपने बेटी कैसी के लिए उसके बर्थडे का केक लाने जाता है। और तभी उसे रास्ते में ये बात याद आता है कि कैंग ने उससे कहा था अगर वो बाहर नहीं निकला तो ये दुनिया पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। फिर स्कॉट कहता है इतना टेंशन लेने से क्या होगा, जब जो होगा देखा जाएगा। फिर वो अपनी बेटी कैसी का बर्थडे मनाने जाता है जहाँ उसके साथ उसका पूरा फैमिली होता है। और फिर ये मूवी यहाँ खत्म हो जाता है। इस मूवी में 2 पोस्ट क्रेडिट सीन है जहाँ पहले सीन में हमें कैंग के सारे वेरिएंट्स को दिखाया जाता है। उनमें से जो लोग लीडर था वो आपस में बात कर रहे होते हैं। हमने जिस कैंग को बेदखल किया था वो अब मर चुका है। तभी दूसरा कैंग उससे कहता है तुम्हें बुरा लग रहा है कि तुम उसे अपने हाथ से नहीं मार पाए। तभी वहाँ खड़ा तीसरा कैंग कहता है हम में से किसी ने नहीं मारा, उन्होंने मारा, उन्हें अब मल्टीवर्स के बारे में पता चल गया है। अगर हमने उन्हें नहीं रोका तो हमने जो कुछ भी बनाया है वो सब कुछ हथिया लेंगे। और दूसरे सीन में हमें लोकी को दिखाया जाता है जो कि मोबियस के साथ होता है। तभी वो मोबियस को कहता है ये वही है, ये कैंग द कॉन्करर है